तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है सुराराई पोत्रु, जिसको हिंदी में नाम दिया हुआ है उड़ान। सुराराई पोत्रु का मीनिंग होता है प्रेज द ब्रेव। इसके अलावा इस फिल्म के रिगार्डिंग में सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ। साथ ही में फिल्म से जुड़ी जितनी भी छोटी बड़ी अपडेट है वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा फिल्म का जो हिंदी डब वर्जन है उड़ान, साथ ही में तमिल और तेलुगु वर्जन जो सुराराई पोत्रु के नाम से रिलीज किए गए हैं, वो कहाँ पे आपको फ्री में ऑफिशियली देखने को मिलेंगे, उसके ऊपर भी डिटेलिंग दूंगा। फिल्म की कहानी के ऊपर चर्चा करेंगे और किस तरह से फिल्म की स्क्रिप्ट तैयार की गई थी उसके ऊपर भी डिटेलिंग दूंगा। इसके अलावा इसका रीमेक कब बनने वाला है, कहाँ पे बनने वाला है, कौन से हीरो है हिंदी वर्जन के रीमेक में, उन सभी चीजों के ऊपर भी डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहे। तो आज का हमारा ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सुराराय पोत्रु जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने। इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था। स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वो सुधा कोंगारा की ही आपको देखने को मिलेगी, जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको शालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी। और इस फिल्म की जो कहानी है, जो आइडिया है, वो सिंपली फ्लाई अ डेक्कन और से जो जी.आर. गोपीनाथ की एक बुक है उसके ऊपर बेस्ड है। वहां से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। हाँ, फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है, सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है, लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेस जो मेन कोर पॉइंट है, वो वहां से उठाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही में उनके साथ गुनीत मोंगा करके प्रोड्यूसर है, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहां पे सूर्या और गुनीत मोंगा जो अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी है 2D एंटरटेनमेंट और शिक्षा एंटरटेनमेंट, इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की, तो आपको लीड रोल में सूर्या, मोहन बाबू, परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है, जहां पे उर्वशी, करुणास, विवेक प्रसन्ना, कृष्णा कुमार, काली वेंकट, अच्युत कुमार, जी ज्ञान संभनम, विनोदी विद्यानाथन, विशालिनी, प्रकाश बेलवाड़ी, रामचंद्रन दुराईराज, R.S. शिवाजी, पू रामू, धन धनोआ, प्रिया प्रिंस, कैसेंड्रा, सुपर गुड सुब्रमणी, इलान इयाल, सोमशेखर, सेंथिल कुमार, वर्षा नेर, आरजे आनंदी और शेख मेडेन। जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में है। तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है। मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था, यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की। तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का, शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का है, स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है, उसके बाद नरेशन किया हुआ है R माधवन ने, जिन्होंने तमिल वर्जन इस फिल्म को नरेट किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोम्मी रेड्डी का। एडिटिंग की हुई सतीश सूर्या ने। म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने, जो खुद एक लीड एक्टर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे, जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी, उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट OTT पे रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ OTT की डील की हुई थी वो थे अमेजन प्राइम वीडियो। तो अमेजन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे 2 4 5 फिल्में बनी है, उसका डायरेक्ट OTT रिलीज के लिए साइन किया हुआ है, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ 4 5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जहां पे सुराराय पोत्रु के बाद जय भीम भी वहां पे OTT पे रिलीज हुई है, जो सुराराय पोत्रु से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग। जिस तरह से मैंने कहा कि ये फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो किसी ने बुक लिखी हुई थी, उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही में फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा। तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है, तो जरूर अंत तक देखिएगा। तो सुराराय पोत्रु का
जो हिंदी वर्जन है उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूं इस फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग। तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था। तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में 1 महीने के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने गोलमांस के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इस फिल्म को रिलीज किया करा था, जिसका नाम रखा गया था उड़ान। तो नाम भी अच्छा है, कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से ये ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है, जैसे कि सराय नोडू यानी दिल वाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे, उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अब सुराराय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ, जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अब सुराराय पोत्रू के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफी बड़ा है। उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे, जहाँ पे वो इस उसके लिए पायलट की कोर्स करता है, उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है। जैसे समय बीतता है उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है, जो वेल सेटल जॉब रहती है उस जॉब को वो छोड़ देता है। अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते। वो एक पहली लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते, जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है। तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है नीडू मारन, जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है। और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल, उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है, लेकिन वहां से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है। उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज्यादातर धमकियां दी जाती है। तो उसके बाद की कहानी ये है कि नीडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा। साथ ही में जो डेकन एयर है, उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा, उसको लॉन्च कैसे करेगा, उस सभी चीजों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी, जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है। इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या। उन्होंने इस फिल्म में अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। इसके बाद जय भीम आई हुई थी, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी। इंटेंसिटी फिल्म में जिस तरह से देखने को मिलती है, वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है। अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है, उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है। सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते हैं, वो आपको इम्प्रेस कर देंगे। साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है, उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है, उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है। इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए, सपना टूट जाता है, उन सभी चीजों को किस तरह से वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है। उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा। सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं। वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना, उसी टाइप का ही काम था उनका। फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आज लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे, जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा। और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा, तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था, आप सुपर वे में इम्प्रेस हो जाओगे। उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था उसमें, जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जिस तरह सूर्या के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, उनके लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी। सूर्या के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी, जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है, जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं।
और उन्होंने जिस तरह से उनकी वाइफ के रोल में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया वो सुप्रीमली वेल नजर आ रहा था। मोहन बाबू उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन 3-4 सीन में भी वो हमें आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं। उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है, जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं। साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था वो नेचुरल और बढ़िया नजर आ रहा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है वो इमोशनल एस्पेक्ट। फिल्म के जो इमोशनल चीजें हैं, उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिस तरह से एक नरेशन दिखाया हुआ है, उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते, जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली, तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं। मदर सन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है, सूर्या और परेश रावल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है, इमोशन के साथ दिखाया हुआ है, जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं। तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं। परेश रावल जो अपने रोल में काफी क्लासी नजर आ रहे थे। वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफी बड़ी बात हो गई। वो अपने परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है, वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफी बढ़िया थे। वो सभी चीजें फिल्म को और डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है। इन सभी चीज़ों के अलावा जो प्रोडक्शन डिज़ाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नज़र आ रही थी, काफ़ी सॉलिड प्रोडक्शन डिज़ाइन थी। साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से जो एरा दिखाया हुआ था, जो समय गाला दिखाया हुआ था, उसको सभी चीज़ों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में क्रिएट किया हुआ था। साथ ही में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके कुछ ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफ़ी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देंगे। जो सीक्वेंस और सिनारियो दिखाया होता है वहाँ पे आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे, क्योंकि उन सभी चीजों में आपको एक नेचुरलिटी जरूर नजर आएगी। और उन्हीं के साथ जो गूजबम्प वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। जो गूजबम्प ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे, एंगेजिंग भी रखेंगे, और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा। माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है, जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखते आई है, उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीजें चाहिए, तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी। हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है, तो उस टाइप की ऑडियंस शायद ही इस फिल्म को देखने आएगी, तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है। अदरवाइज फिल्म काफी मजबूत और भारी है। फिल्म की पेस जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी, कहाँ पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है, तो फिल्म के पहले 10 मिनट आपको थोड़े, फिल्म के 10 मिनट्स और पोस्ट इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नजर आएंगे, थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रगल वाले रिपीटेटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे। सूर्य किस तरह से रिपीटेटिवली उन सभी चीजों को दिखाया जाता है, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो वो सभी चीजें शायद आपको थोड़ी ज्यादा स्लो पेस करती हुई नजर आएगी, फिल्म को स्लो करती हुई नजर आएगी। इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, तो उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए। जहाँ पे वो एक टाइम पे 15,000 रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे, जहाँ पे उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल करे, तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना, वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है, थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है। बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है
जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते। इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं, उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं। कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। जो विलेज का सेटअप देखने को मिलता है, जो एविएशन बैकड्रॉप देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। आर्ट डायरेक्टर ने जितनी बेहतरीन वे में उन सभी चीजों को डिजाइन किया हुआ था, उतनी सभी चीजों को उतनी बेहतरीन वे में कैमरा में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। वीएफएक्स आपका फिल्म का काफी टॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। फिल्म अच्छे खासे बजट के वीएफएक्स भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीजें देख रहे हो। इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात करें काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। ल- इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीजों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। सभी चीजें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी, जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी। डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रूव करती हुई नजर आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है। इससे पहले उनकी जो साला खड़ूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है। जो जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो वहां से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्शनल एलिमेंट ऐड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नरेट किया हुआ है, तो वो सभी चीजें एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी। सुधा कोंगारा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते, जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और ग्रिपिंग नजर आ रहा था। फिल्म का ड्रामा काफी ग्रिटी था, जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को शोकेस किया हुआ था, वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे। वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है, उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्म वो हमारे दिखाने में कामयाब रही है, वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीजों को उन्होंने काफी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है, जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफी मजबूत था, इमोशनल पार्ट काफी मजबूत थे, एक्टिंग काफी मजबूत थी, म्यूजिक काफी मजबूत था, कैमरा वर्क काफी बेहतर था, डबिंग इतनी बेहतरीन थी। तो फिल्म में खामियां काट निकालना बहुत कम है, कमियां बहुत कम है फिल्म में। हाँ, एक दो कमी आपको शायद खल सकती है, बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। ये क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है। मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी। अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देखकर फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराय पोत्रु, जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशमनी हडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान, तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है। जहाँ पे सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है, जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे। फिल्म का सेटअप अच्छा था, स्टोरी बढ़िया थी, उसका नरेशन बढ़िया था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब थी, वीएफएक्स अच्छा था, म्यूजिक उससे भी शानदार था, एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है। तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है, जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी, जहाँ पे आप जरूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे। तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाया, तमिल में भी अपलोड किया हुआ है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जहाँ पे सुराराय पोत्रु, आकाशिनी हड्डोरा जो तेलुगु वर्जन है, इसके अलावा हिंदी वर्जन उड़ान, सभी वर्जन में ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आपको ये फिल्म देखनी है तो वहां पे जाके एंजॉय कर पाओगे। अब अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, जो रिव्यू दिया, वहां पे कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। सूर्या जो निडुमारन यानी राजंगम यानी कि मारा का किरदार प्ले कर रहे हैं, मोहन बाबू
एम भक्तवत्सलम नायडू का रोल प्ले करे परेश रावल। परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे। अपर्णा बालामुरली को सुंदरी बोम्मी निडुमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है। उर्वशी जो पेची यानी कि मारी की माँ के रोल में दिखाई देंगी। करुणाज जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है। विवेक प्रसन्ना जो सेबेस्टियन के रोल में दिखाई देंगे। कृष्ण कुमार जिनको चैतन्य चे राव का रोल दिया गया है। काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है। अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे। जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्बे के फादर के रोल में दिखाई देंगे। विनोदिनिया विद्यानाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे। विशालिनी जो मुथुलक्ष्मी बॉम्बे की माँ के रोल में दिखाई देंगी। प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है। रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू। आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पागा और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे। डान धनोआ जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है। सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था। इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है। सोमशेखर जिनको आईएएफ कैडेट का रोल दिया गया है। सेंथिल कुमार जो अपने ही सेंथिल कुमार के कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है। आरजे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है। शेख मेडन जो एपीजे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगी। तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है। जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीजें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सुराराय पोत्रू विथ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड-19 के चलते काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। करीबन इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद 30-40 करोड़ का मुनाफा हुआ था। उसके बाद फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ 4-5 फिल्मों का साइन किया हुआ था जहाँ पे जय भीम भी शामिल है जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी। सूरापत्रों के साउंड ट्रैक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था। सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है। जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है। 24 जुलाई 2020 में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सूरा राय पोत्रू उसमें टोटल 9 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। उन सॉन्ग्स की लेंथ है 31 मिनट 25 सेकंड जहाँ पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे। बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे। अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल तेलुगु मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल 4 वर्जन है साउथ इंडियन उसके सभी राइट्स सन टीवी की नेटवर्क के पास है। सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था। थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था 23 अगस्त 2021 को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते चीजें सही नहीं गई। चीजों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे। थिएटर में 50% ऑक्यूपेंसी थी। प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिया जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइस में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज किया और रिलीज के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया जिसको गोल्डमाइंस वालों के साथ कंबाइन होकर अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है जिसकी डबिंग काफी बेहतरीन है और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उड़ान के नाम के साथ रिलीज किया गया था। तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओटीटी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है जहां पे सूरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा तेलुगु
मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है, तो आपको ये फिल्म अमेज़न प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेज़न प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है, तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहाँ पे सुराराई पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, जो आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये काफ़ी अमेजिंग फिल्म है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो। सुराराई पोत्रू, जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है, जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने। इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था। स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वो सुधा कोंगारा की ही आपको देखने को मिलेगी, जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको शालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी। और इस फिल्म की जो कहानी है, जो आइडिया है, वो सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओडिसी, जो जी.आर. गोपीनाथ की एक बुक है, उसके ऊपर बेस्ड है। वहां से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। हाँ, फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है, सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है, लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेस जो मेन कोर पॉइंट है, वो वहां से उठाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही में उनके साथ गुनीत मोंगा करके प्रोड्यूसर है, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहां पे सूर्या और गुनीत मोंगा, जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, 2D एंटरटेनमेंट और शिक्षा एंटरटेनमेंट, इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की, तो आपको लीड रोल में सूर्या, मोहन बाबू, परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है, जहां पे उर्वशी, करुणास, विवेक प्रसन्ना, कृष्णा कुमार, काली वेंकट, अच्युत कुमार, जी ज्ञान संभनम, विनोदी विद्यानाथन, विशालिनी, प्रकाश बेलवाड़ी, रामचंद्रन दुराईराज, आर एस शिवाजी, पू रामू, धन धनोआ, प्रिया प्रिंस, कैसेंड्रा, सुपर गुड सुब्रमणी, इलान, इयाल, सोमशेखर, सोमशेखर, सेंथिल कुमार, वर्षा नेर, आरजे आनंदी और शेख मेडेन, जहां पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में है, तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है। मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा, कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था, यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की। तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का, शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का, स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है। उसके बाद नरेशन किया हुआ है आर माधवन ने, जिन्होंने तमिल वर्जन में इस फिल्म को नरेट किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोम्मी रेड्डी का। एडिटिंग की हुई सतीश सूर्या ने। म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने, जो खुद एक लीड एक्टर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे, जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी, उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओटीटी की डील की हुई थी, वो थे अमेजन प्राइम वीडियो। तो अमेजन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे जो 4-5 फिल्में बनी है, उसका डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के लिए साइन किया हुआ है, यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ 4-5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। जहां पे सुराराई पोत्रू के बाद जय भीम भी वहां पे ओटीटी पे रिलीज हुई है, जो सुराराई पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग। जिस तरह से मैंने कहा कि ये फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो किसी ने बुक लिखी हुई थी, उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही में फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा। तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है, तो जरूर अंत तक देखिएगा। तो सुराराई पोत्रू का जो हिंदी वर्जन है, उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूं इस फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग। तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जहां पे एडिटर सत्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था। तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में 1 महीने के बाद अमेजन प्राइम वीडियो ने गोलमैन्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इस फिल्म
फिल्म को रिलीज किया करा था, जिसका नाम रखा गया था उड़ान। तो नाम भी अच्छा है, कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से ये, ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है जैसे कि सराय नोडू यानी दिलवाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे, उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अब सुराराय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूँ, जहाँ पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अब सुराराय पोत्रू के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे, जहाँ पे चंद महेश जिसका रोल प्ले करे सूर्या, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफी बड़ा है। उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे, जहाँ पे वो इस उसके लिए पायलट की कोर्स करता है, उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है। जैसे समय बीतता है, उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है, जो वेल सेटल जॉब रहती है, उस जॉब को वो छोड़ देता है। अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते। वो एक पहली लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते, जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है। तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, नीडू मारन, जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है। और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि परेश गोस्वामी यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल, उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है, लेकिन वहां से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है। उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज्यादातर धमकियां दी जाती है। तो उसके बाद की कहानी ये है कि नीडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा। साथ ही में जो डेकन एयर है, उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा, उसको लॉन्च कैसे करेगा, उस सभी चीजों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी, जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है। इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या। उन्होंने इस फिल्म में अपनी करियर बेस्ट परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। इसके बाद जय भीम आई हुई थी, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी। इंटेंसिटी फिल्म में जो इस तरह से देखने को मिलती है, वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है। अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस उनकी देखने को मिली है, उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है। सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते हैं, वो आपको इम्प्रेस कर देंगे। साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है, उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है, उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है। इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए, सपना टूट जाता है, उन सभी चीजों को किस तरह से वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है। उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा। सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं। वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना, उसी टाइप का ही काम था उनका। फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आज लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे, जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा। और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा, तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था, आप सुपर वे में इम्प्रेस हो जाओगे। उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था। उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जिस तरह सूर्या के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, उनके लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी। सूर्या के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी, जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है, जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं। और उन्होंने जिस तरह से उनकी वाइफ के रोल में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया, वो सुप्रीमली वेल नजर आ रहा था। मोहन बाबू, उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन 3-4 सीन में भी वो हमें आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं। उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है, जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं। साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था, वो नेचुरल और बढ़िया नजर आ रहा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात
बात है वो इमोशनल एस्पेक्ट। फिल्म के जो इमोशनल चीजें है उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिस तरह से एक नरेशन दिखाया हुआ है, उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते, जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली, तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं। मदर सन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है, सूर्या और परेश रावल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है, तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है, इमोशन के साथ दिखाया हुआ है, जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं। तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं। परेश रावल जो अपने रोल में काफी क्लासी नजर आ रहे थे। वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफी बड़ी बात हो गई। वो अपने परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफी बढ़िया थे। वो सभी चीजें फिल्म को और डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है। इन सभी चीजों के अलावा जो प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी, काफी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी। साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से, जो इरा दिखाया हुआ था, जो समय काला दिखाया हुआ था, उसको सभी चीजों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में क्रिएट किया हुआ था। साथ ही में कुछ ऐसी चीजें जो आपके कुछ ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देंगे। जो सीक्वेंस और सिनारियो दिखाया होता है वहां पे आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे, क्योंकि उन सभी चीजों में आपको एक नेचुरलिटी जरूर नजर आएगी। और उनके साथ जो गूज़बम्प वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। जो गूज़बम्प ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे, एंगेजिंग भी रखेंगे, और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा। माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है, जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति, जो सूर्य की फिल्में देखती आई है, उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीजें चाहिए, तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी। हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है, तो उस टाइप की ऑडियंस शायद ही इस फिल्म को देखने आएगी, तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है। अदरवाइज फिल्म काफी मजबूत और भारी है। फिल्म की पेस जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी, कहाँ पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है। तो फिल्म के पहले 10 मिनट आपको थोड़े, फिल्म के 10 मिनट्स ऑफ पोस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नजर आएंगे, थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रगल वाले रिपीटेटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे। सूर्य किस तरह से रिपीटेटिवली उन सभी चीजों को दिखाया जाता है, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो वो सभी चीजें शायद आपको थोड़ी ज्यादा स्लो पेस करती हुई नजर आएगी, फिल्म को स्लो करती हुई नजर आएगी। इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, तो उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए। जहाँ पे वो एक टाइम पे 15,000 रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे, जहाँ पे उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल करे, तो उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना, वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है, थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है। बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है, जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते हैं। इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं, उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं। कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफर ने
जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। जो विलेज का सेटअप देखने को मिलता है, जो एविएशन बैकड्रॉप देखने को मिलता है, उन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। आर्ट डायरेक्टर ने जितनी बेहतरीन वे में उन सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया हुआ था, उतनी सभी चीज़ों को उतनी बेहतरीन वे में कैमरा में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। वीएफएक्स आपका फ़िल्म का काफ़ी टॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। फ़िल्म अच्छे खासे बजट की है, वीएफएक्स भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आप कुछ आर्टिफ़िशियल चीज़ें देख रहे हो। इसके अलावा फ़िल्म की जो हिंदी डब वर्ज़न की डबिंग है, वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, आप परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी ख़ास नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलती है। ल इसके अलावा फ़िल्म में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी, जो आपको ज़रूर फ़िल्म देखते हुए महसूस होगी। डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फ़िल्मों से प्रूव करती हुई नज़र आती है कि उनकी फ़िल्म देखने लायक क्यों होती है। इससे पहले उनकी जो साला खड़ूस फ़िल्म आई थी, वो भी उतनी ही बेहतरीन फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फ़िक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफ़ेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है, जो जिस तरह से मैंने कहा कि फ़िल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फ़िक्शनल एलिमेंट ऐड करके उन्होंने जिस तरह फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आ रही थी। सुधा कोंगारा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते हैं, जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है, वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और ग्रिपिंग नज़र आ रहा था। फ़िल्म का ड्रामा काफ़ी ग्रिटी था, जिसके लिए वो फ़िल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को शोकेस किया हुआ था, वो फ़िल्म के बिगेस्ट हाइलाइट पॉइंट थे। वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फ़िल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है, उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फ़िल्म वो हमारे दिखाने में कामयाब रही है, वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फ़िल्म के साथ हमें बनाए रखती है, जिस वजह से ये फ़िल्म का नैरेशन काफ़ी मज़बूत था, इमोशनल पार्ट काफ़ी मज़बूत थे, एक्टिंग काफ़ी मज़बूत थी, म्यूज़िक काफ़ी मज़बूत था, कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था, डबिंग इतनी बेहतरीन थी। तो फ़िल्म में खामियाँ काढ़ निकालना बहुत कम है, कमियाँ बहुत कम है फ़िल्म में। हाँ, 1-2 कमी आपको शायद खल सकती है, बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। ये एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फ़िल्म है। मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी, अगर वो इस फ़िल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देखकर फ़िल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराय पोत्रु, जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशमनी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान, तो इस फ़िल्म को आप तो ज़रूर देखना चाहिए। ये फ़िल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही में फ़िल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है। जहाँ पे सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है, जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे। फ़िल्म का सेटअप अच्छा था, स्टोरी बढ़िया थी, उसका नरेशन बढ़िया था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब थी, वीएफएक्स अच्छा था, म्यूजिक उससे भी शानदार था, एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है। तो फ़िल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फ़िल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी, जहाँ पे आप ज़रूर इस फ़िल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे। तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म को हिंदी में डब करवाया है, तमिल में भी अपलोड किया हुआ है, तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये फ़िल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जहाँ पे सुराराय पोत्रु, आकाशिनी हड्डोरा जो तेलुगु वर्ज़न है, इसके अलावा हिंदी वर्ज़न, उड़ान सभी वर्ज़न में ये फ़िल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आपको ये फ़िल्म देखनी है तो वहाँ पे जाके एन्जॉय कर पाओगे। अब अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, जो रिव्यू दिया है, वहाँ पे कौन-सा एक्टर, कौन-सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। सूर्या जो निडुमारन यानी राजंगम यानी कि मारा का किरदार प्ले करे, मोहन बाबू एम भक्तवत्सलम नायडू का रोल प्ले करे, परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे, अपर्णा बालामुरली को सुंदरी बोम्मी निडुमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है, उर्वशी जो पेची यानी कि मारी की माँ के रोल में दिखाई देंगी, करुणाज जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है, विवेक प्रसन्ना जो सेबेस्टियन के रोल में दिखाई देंगे, कृष्ण कुमार जिनको चैतन्य चे राव का रोल दिया गया है, काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है, अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे,
जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे। विनोदिनिया विद्यानाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे। विशालिनी जो मुथुलक्ष्मी बॉम्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी। प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है। रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू। आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे। डान धनोआ जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है। प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है। कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है। सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था। इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है। सोमशेखर जिनको आईएएफ कैडेट का रोल दिया गया है। सेंथिल कुमार जो अपने ही सेंथिल कुमार के ही कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है। आरजे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है। शेख मेडन जो एपीजे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगी। तो यही सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है। जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीजें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सुराराय पोत्रू विथ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड-19 के चलते काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था, जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। करीबन इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद 30-40 करोड़ का मुनाफा हुआ था। उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ 4-5 फिल्मों का साइन किया हुआ था, जहाँ पे जय भीम भी शामिल है, जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी। सूरापत्रों के साउंड ट्रैक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था। सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है। जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है। 24 जुलाई 2020 में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है, जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सुरा राय पोत्रू, उसमें टोटल 9 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। उन सॉन्ग्स की लेंथ है 31 मिनट 25 सेकंड, जहाँ पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे, बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे। अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल 4 वर्जन है साउथ इंडियन, उसके सभी राइट्स सन टीवी की नेटवर्क के पास है। सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था। थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था 23 अगस्त 2021 को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते चीजें सही नहीं गई। चीजों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे। थिएटर में 50% ऑक्यूपेंसी थी, प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी, जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिया। जिसके बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइस में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज किया, और रिलीज के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया, जिसको गोल्डमाइंस वालों के साथ कंबाइन होकर अमेजॉन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है, जिसकी डबिंग काफी बेहतरीन है। और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उड़ान के नाम के साथ रिलीज किया गया था। तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी, जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओटीटी अमेजॉन प्राइम वीडियो पे। तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे सुरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में, दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है, तो आपको ये फिल्म अमेजॉन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहां पे सुरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये काफी अमेजिंग फिल्म है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो। सूरा राय पोत्रू जो 2020 की इंडियन तमिल लैंग्वेज ड्रामा फिल्म है।
जिसको डायरेक्ट किया हुआ है सुधा कोंगारा ने। इसके अलावा फिल्म की जो स्टोरी आइडिया है वो भी सुधा कोंगारा का ही था। स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट वो सुधा कोंगारा की ही आपको देखने को मिलेगी, जहां पे स्क्रीन प्ले में उनको शालिनी उषा देवी और विजय कुमार ने हेल्प की हुई थी। और इस फिल्म की जो कहानी है, जो आइडिया है, वो सिंपली फ्लाई अ डेक्कन ओड से, जो जी.आर. गोपीनाथ की एक बुक है, उसके ऊपर बेस्ड है। वहां से इस फिल्म की कहानी को क्रिएट किया हुआ है। हाँ, फिल्म की कहानी में जरूर थोड़ी बहुत लिबर्टी ली हुई है, सिनेमेटिक लिबर्टी ली हुई है, लेकिन ओवरऑल फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, बेस जो मेन कोर पॉइंट है, वो वहां से उठाया हुआ है। प्रोड्यूसर्स की बात करें तो फिल्म के लीड एक्टर जो सूर्या है, वही इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। साथ ही में उनके साथ गुनीत मोंगा करके प्रोड्यूसर है, वो इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। जहां पे सूर्या और गुनीत मोंगा, जो अपनी खुद खुद की प्रोडक्शन कंपनी है, 2D एंटरटेनमेंट और शिक्षा एंटरटेनमेंट, इन प्रोडक्शन कंपनी के नीचे फिल्म को प्रोड्यूस किया हुआ है। अब बात करें फिल्म के लीड कास्ट की, तो आपको लीड रोल में सूर्या, मोहन बाबू, परेश रावल और अपर्णा बाला मुरली देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफी बड़ी लंबी सपोर्टिंग कास्ट है, जहां पे उर्वशी, करुणास, विवेक प्रसन्ना, कृष्णा कुमार, काली वेंकट, अच्युत कुमार, जी ज्ञाना संबन्नम, विनोदी विद्यानाथन, विशालिनी, प्रकाश बेलवाड़ी, रामचंद्रन दुराईराज, आर एस शिवाजी, पू रामू, धन धनोआ, प्रिया प्रिंस, कैसेंड्रा, सुपर गुड सुब्रमणी, इलान, इयाल, सोमशेखर, सोमशेखर, सेंथिल कुमार, वर्षा नेर, आरजे आनंदी और शेख मेडेन। जहाँ पे सेंथिल कुमार का आपको एक स्पेशल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। तो ये सभी लोग सपोर्टिंग कास्ट में है। तो ये सभी एक्टर मिलकर फिल्म में काम किया हुआ है। मैं आगे आपको डिटेलिंग दूंगा, कौन सा कैरेक्टर क्या रोल प्ले कर रहा था, यानी कि कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा था, उसके ऊपर भी डिटेलिंग देने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। तो अब बात करते हैं टेक्निकल डिपार्टमेंट की। तो जिस तरह से कहा कि स्क्रीन प्ले सुधा कोंगारा का, शालिनी उषा देवी और विजय कुमार का, स्टोरी आइडिया और डायरेक्शन सुधा कोंगारा का है। उसके बाद नरेशन किया हुआ है आर माधवन ने, जिन्होंने तमिल वर्जन में इस फिल्म को नरेट किया हुआ था। सिनेमेटोग्राफर यानी कि कैमरा वर्क देखने को मिलेगा निकेत बोमी रेड्डी का। एडिटिंग की हुई सतीश सूर्या ने। म्यूजिक दिया हुआ है जीवी प्रकाश कुमार ने, जो खुद एक लीड एक्टर भी है। डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, इस फिल्म को पहले थिएटर में रिलीज करने वाले थे, लेकिन कोविड की जो प्रोटोकॉल आए थे, जिस तरह से थिएटर में ऑडियंस नहीं जा रही थी, उस हिसाब से इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद इस फिल्म के बाद जिसके साथ ओटीटी की डील की हुई थी, वो थे अमेजन प्राइम वीडियो। तो अमेजन प्राइम वीडियो के साथ सूर्या ने अपने प्रोडक्शन के नीचे जो 4-5 फिल्में बनी है, उसका डायरेक्ट ओटीटी रिलीज के लिए साइन किया हुआ है। यानी कि उन दोनों के बीच में कुछ 4-5 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जहां पे सूराराई पोत्रू के बाद जय भीम भी वहां पे ओटीटी पे रिलीज हुई है, जो सूराराई पोत्रू से भी बड़ी धूम मचाई हुई थी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। अभी बात कर लेते हैं इस फिल्म की कहानी के रिगार्डिंग। जिस तरह से मैंने कहा कि ये फिल्म की कहानी किसी कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है, जो किसी ने बुक लिखी हुई थी, उस बुक पे से फिल्म की कहानी का जो कोर पॉइंट है वो उठाया हुआ है। इसके अलावा भी मैं आपको फिल्म की कहानी के साथ साथ फिल्म के प्लस माइनस पॉइंट और साथ ही में फिल्म की रिव्यू भी दूंगा और फिल्म की कहानी भी सुनाऊंगा। तो वीडियो अभी काफी बेहतरीन होने वाला है, तो जरूर अंत तक देखिएगा। तो सुराराई पोत्रू का जो हिंदी वर्जन है, उसकी कहानी से पहले मैं आपको बता दूं इस फिल्म के रिलीज के रिगार्डिंग। तो 12 नवंबर 2020 को इस फिल्म को करीबन 150 मिनट के रन टाइम के साथ रिलीज किया गया था, जहां पे एडिटर सात्या सूर्या ने फिल्म को करीबन 145-50 मिनट का रखा हुआ था। तमिल वर्जन के साथ साथ इस फिल्म को तेलुगु वर्जन में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया गया था। उसके बाद फिल्म को हिंदी डब वर्जन में 1 महीने के बाद अमेजॉन प्राइम वीडियो ने गोलमैन्स के साथ मिलकर कोलैबोरेट करके इस फिल्म को रिलीज किया करा था, जिसका नाम रखा गया था उड़ान। तो नाम भी अच्छा है, कहानी जो जिस तरह की कहानी है उस हिसाब से ये, ना कि बेतुका नाम रखा हुआ है, जैसे कि सराय नोडू यानी दिलवाला और इस टाइप के कुछ नाम पहले आया करते थे, उस टाइप के नाम भी इस फिल्म में देखने को नहीं मिलेंगे। अब सुराराय पोत्रू का मैं आपको अभी रिव्यू बताने वाला हूं, जहां पे फिल्म की कहानी के साथ प्लस और माइनस पॉइंट और टेक्निकल एस्पेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो अब सुराराय पोत्रू के रिव्यू के ऊपर हम चाहते हैं तो फिल्म की कहानी के ऊपर बात करेंगे, जहां पे चंद महेश
जिसका रोल प्ले करे सूर्या, जो एक वेल एजुकेटेड यूथ है और उसका सपना काफ़ी बड़ा है। उसका सपना ये है कि वो एक बड़ी एयरलाइन स्टार्ट करे, जहाँ पे वो उसके लिए पायलट की कोर्स करता है, उसकी पढ़ाई करता है और वो एक पायलट भी बन जाता है। जैसे समय बीतता है, उसके फ्रेंड्स के साथ वो जॉब कर रहा होता है, जो वेल सेटल जॉब रहती है, उस जॉब को वो छोड़ देता है। अपने ड्रीम को पाने के लिए सभी दोस्त मिलकर वो जॉब छोड़ देते। वो एक पहली लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने ये जॉब छोड़ी हुई है। तो अब ये सूर्या का जो कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है, नीडू मारन, जिसको ये जॉब छोड़ने की वजह से काफी ज्यादा लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो अपने सपनों को छोड़ना नहीं चाहता है। और साथ ही में वो कुछ बड़े नाम है इस इंडस्ट्री में, जैसे कि परेश गोस्वामी, यानी कि जो रोल प्ले करे परेश रावल, उनके साथ मीटिंग करने की ट्राई करता है, लेकिन वहां से उनको उतनी बढ़िया तरीके से हेल्प नहीं मिलती है। उल्टा उनकी तरफ से जो उनको बाहर निकालने की ज्यादातर धमकियां दी जाती है। तो उसके बाद की कहानी ये है कि नीडू मारन किस तरह से अपने सपनों को फुलफिल करेगा। साथ ही में जो डेक्कन एयर है, उनकी जो कंपनी है जहाँ पे वो लो कॉस्ट एयरलाइन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसको वो कैसे कंप्लीट करेगा, उसको लॉन्च कैसे करेगा, उस सभी चीजों को करने के लिए उसको क्या क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, वही सब जर्नी आपको फिल्म में देखने को मिलेगी, जिसको काफी बेहतरीन वे में सुधा कोंगारा जी ने दिखाई हुई है। इस फिल्म के प्लस पॉइंट की बात करें तो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है सूर्या। उन्होंने इस फिल्म में अपने करियर बेस्ड परफॉर्मेंस डिलीवर की हुई है। इसके बाद जय भीम आई हुई थी, वहां पे उनकी परफॉर्मेंस इससे भी बेहतर नजर आएगी। इंटेंसिटी फिल्म में जिस तरह से देखने को मिलती है, वो सभी चीजें सूर्या ने अपने कैरेक्टर में बढ़िया तरीके से डाली हुई है। अभी तक उनकी जितनी भी परफॉर्मेंस है उनकी देखने को मिली है, उसके मुकाबले इस फिल्म के परफॉर्मेंस कुछ अलग ही लेवल वाली देखने को मिलती है। सीन बाय सीन वो जिस तरह से अपने कैरेक्टर के साथ चीजें डिलीवर करते हुए नजर आते हैं, वो आपको इम्प्रेस कर देंगे। साथ ही में उनके कैरेक्टर में जो एक सपने फुलफिल करने के जो एक जुनून दिखाया हुआ है, उस जुनून के प्रति उनका कैरेक्टर किस तरह से एक पागलपन वाला देखने को मिलता है, वो उन सभी चीजों में उन्होंने बढ़िया तरीके से बैलेंस करके अपना काम दिखाया हुआ है। इंटरवल सीन में जिस तरह से जो सभी चीजें दिखाई हुए है, सपना टूट जाता है, उन सभी चीजों को किस तरह से वो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है, साथ ही में जो क्लाइमेक्स एपिसोड क्रिएट किया हुआ है, वो सभी चीजें हमारे इमोशंस को काफी बढ़िया तरीके से पकड़ती है। उन सभी इमोशंस का एक रोलर कोस्टर आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करेगा। सूर्या परफेक्ट वे में पूरा शो स्टील करते हुए नजर आते हैं। वो स्टील द शो वाला जो लाइन होता है ना, उसी टाइप का ही काम था उनका। फिल्म में फर्स्ट सीन से लेकर आज लास्ट सीन तक वही आपको पूरी तरह से अपने फिल्म के प्रति बांध के रखेंगे, जिसकी वजह से फिल्म आपको काफी ज्यादा एंगेजिंग और साथ ही में इम्प्रेसिव काम नजर आएगा। और इस फिल्म में आपको वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर की बात करें सूर्या के अलावा, तो अपर्णा बाला मुरली जो सेकंड जो हीरोइन का रोल प्ले कर रही है, और उन्होंने सूर्या के कैरेक्टर को जिस तरह से सपोर्ट किया हुआ था, आप सुपर वे में इम्प्रेस हो जाओगे। उनका वो परफॉर्मेंस काफी मेच्योरिटी वाला नजर आ रहा था, उसमें जिस तरह से उन्होंने डायलॉग डिलीवरी की हुई है, जिस तरह सूर्या के साथ में उनकी केमिस्ट्री देखने को मिलती है, उनके लुक्स, उनके एक्सप्रेशन, उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो जिस तरह से अपने इमोशंस डिलीवर करती है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन, उन सभी चीजों में वो बढ़िया नजर आ रही थी। सूर्या के साथ इतनी सॉलिड वे में उन्होंने केमिस्ट्री क्रिएट की हुई थी, जो फिल्म के बेसिक और मेजर एसेट है, जो फिल्म के प्रति हमें और बेहतर वे में कनेक्ट करते हैं। और उन्होंने जिस तरह से उनके वाइफ के रोल में अपना परफॉर्मेंस डिलीवर किया, वो सुप्रीमली वेल नजर आ रहा था। मोहन बाबू, उनके पास उतना स्क्रीन टाइम नहीं था, लेकिन 3-4 सीन में भी वो हमें आसानी से इम्प्रेस कर जाते हैं। उनका वो कैरेक्टर बढ़िया तरीके से एक डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहता है, जिस वजह से फिल्म के वो छोटे मोटे किरदार भी आपके दिमाग में छप जाते हैं। साथ ही में दूसरे सभी सपोर्टिंग आर्टिस्ट ने जिस तरह से काम किया हुआ था, वो नेचुरल और बढ़िया नजर आ रहा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी बात है वो इमोशनल एस्पेक्ट। फिल्म के जो इमोशनल चीजें हैं, उसको डायरेक्टर ने काफी बढ़िया तरीके से लिखा हुआ था। साथ ही में उन सभी चीजों को जिस तरह से एग्जीक्यूट किया हुआ है, जिस तरह से एक नरेशन दिखाया हुआ है, उसके ऊपर सभी एक्टर की जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है, तो वो सभी चीजें फिल्म को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रही थी। इमोशन बढ़िया तरीके से हमारे लिए वर्क करते हुए नजर आते, जिस वजह से फिल्म के जो एक सपना होता है कि एक एयरलाइन स्टार्ट करना है लो कॉस्ट वाली, तो उन सभी चीजों में जो इमोशन अलग अलग
अलग तरीके से हमारे सामने पेश किए जाते हैं। मदर सन का रिलेशन, हस्बैंड वाइफ का एंगल देखने को मिलता है, सूर्या और परेश रावल के बीच में जो एक कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट देखने को मिलता है। तो उन सभी एपिसोड को इतना बेहतरीन इमोशनली कनेक्ट किया हुआ है, इमोशन के साथ दिखाया हुआ है, जो हमें काफी बढ़िया तरीके से ग्रिपिंग मैनर में पेश करते हुए नजर आते हैं। तो वो एपिसोड हमें जरूर कनेक्ट करते हैं और एंगेजिंग भी रखते हैं। परेश रावल जो अपने रोल में काफी क्लासी नजर आ रहे थे। वैसे तो उनके एक्टिंग पे सवाल उठाना मतलब कि काफी बड़ी बात हो गई। वो अपने परफॉर्मेंस से काफी बढ़िया तरीके से डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहे। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म को और भी बेहतर लेवल पे ले जाती है। जिस तरह से उनके कॉन्फ्लिक्ट प्लॉट देखने को मिलते हैं सूर्या के साथ, जो कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ है, वो कन्फ्रंटेशन वाले सीन काफी बढ़िया थे। वो सभी चीजें फिल्म को और डेप्थ क्रिएट करने में कामयाब रहती है। इन सभी चीजों के अलावा जो प्रोडक्शन डिजाइन आपको देखने को मिलती है वो बढ़िया थी। फिल्म के प्रोडक्शन वैल्यू हाई नजर आ रही थी, काफी सॉलिड प्रोडक्शन डिजाइन थी। साथ ही में जो विजुअल्स थे वो बढ़िया तरीके से, जो इरा दिखाया हुआ था, जो समय गाला दिखाया हुआ था, उसको सभी चीजों को अच्छी तरह से सुपर मैनर में क्रिएट किया हुआ था। साथ ही में कुछ ऐसी चीजें जो आपके कुछ ऐसे सीक्वेंस देखने को मिलते हैं जो आप में काफी बढ़िया तरीके से गूज़बम्प क्रिएट कर देंगे। जो सीक्वेंस और सिनारियो दिखाया होता है वहां पे आपको आर्ट वर्क काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। और आर्ट डायरेक्टर ने जिस तरह से उन सभी चीजों को क्रिएट किया हुआ है वो आपका दिल जीत लेंगे, क्योंकि उन सभी चीजों में आपको एक नेचुरलिटी जरूर नजर आएगी। और उन्हीं के साथ जो गूज़बम्प वाले सीन देखने को मिलते हैं उसमें डायरेक्टर की तारीफ करनी पड़ेगी। जो गूज़बम्प ओरिएंटेड सीन्स थे उसको काफी वेल तरीके से एग्जीक्यूट किया हुआ था, जो आपको इम्प्रेस भी करेंगे, एंगेजिंग भी रखेंगे, और फिल्म का जो नरेशन है वो अंत तक आपके साथ बने रहेगा। माइनस पॉइंट की बात करें तो फिल्म काफी सीरियस नोट के साथ चलती रहती है, जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति, जो सूर्य की फिल्में देखती आई है, उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीजें चाहिए, तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी। हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है, तो उस टाइप की ऑडियंस शायद ही इस फिल्म को देखने आएगी। तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है। अदरवाइज फिल्म काफी मजबूत और भारी है। फिल्म की पेस जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी, कहाँ पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है। तो फिल्म के पहले 10 मिनट आपको थोड़े, फिल्म के 10 मिनट्स और पोस्ट इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नजर आएंगे। थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रगल वाले रिपीटेटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे। सूर्य किस तरह से रिपीटेटिवली उन सभी चीजों को दिखाया जाता है, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो वो सभी चीजें शायद आपको थोड़ी ज्यादा स्लो पेस करती हुई नजर आएगी, फिल्म को स्लो करती हुई नजर आएगी। इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, तो उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए। जहाँ पे वो एक टाइम पे 15,000 रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे, जहाँ पे उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना, वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है, थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है। बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतरी थी। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है, जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते। इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं, उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं। कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। जो विलेज का सेटअप देखने को मिलता है, जो एविएशन बैकड्रॉप देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। आर्ट डायरेक्टर ने जितनी बेहतरीन वे में उन सभी चीजों को डिजाइन किया हुआ था, उतनी सभी चीजों को उतनी बेहतरीन वे में कैमरा में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। वीएफएक्स आपका फिल्म का काफी टॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। फिल्म अच्छे खासे बजट की, वीएफएक्स भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीजें देख रहे हो। इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात करें काफी बेहतरीन देखने को मिलती है।
इसके अलावा फ़िल्म में जो कॉस्ट्यूम डिज़ाइन देखने को मिलता है, वो सभी चीज़ों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। सभी चीज़ें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी, जो आपको ज़रूर फ़िल्म देखते हुए महसूस होगी। डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फ़िल्म से प्रूव करती हुई नज़र आती है कि उनकी फ़िल्म देखने लायक क्यों होती है। इससे पहले उनकी जो साला खड़ूस फ़िल्म आई थी, वो भी उतनी ही बेहतरीन फ़िल्म थी। इस फ़िल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फ़िक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफ़ेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है, जो जिस तरह से मैंने कहा कि फ़िल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो वहाँ से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फ़िक्शनल एलिमेंट ऐड करके उन्होंने जिस तरह फ़िल्म को नैरेट किया हुआ है, तो वो सभी चीज़ें एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नज़र आ रही थी। सुधा कोंगारा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते हैं, जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है, वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और ग्रिपिंग नज़र आ रहा था। फ़िल्म का ड्रामा काफ़ी ग्रिटी था, जिसके लिए वो फ़िल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को शोकेस किया हुआ था, वो फ़िल्म के बिगेस्ट हाइलाइट पॉइंट थे। वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फ़िल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है, उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फ़िल्म वो हमारे दिखाने में कामयाब रही है, वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीज़ों को उन्होंने काफ़ी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फ़िल्म के साथ हमें बनाए रखती है, जिस वजह से ये फ़िल्म का नैरेशन काफ़ी मज़बूत था, इमोशनल पार्ट काफ़ी मज़बूत थे, एक्टिंग काफ़ी मज़बूत थी, म्यूज़िक काफ़ी मज़बूत था, कैमरा वर्क काफ़ी बेहतर था, डबिंग उतनी बेहतरीन थी। तो फ़िल्म में खामियाँ काढ़ निकालना बहुत कम है, कमियाँ बहुत कम है फ़िल्म में। हाँ, 1-2 कमी आपको शायद खल सकती है, बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फ़िल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। ये क्लास ऑडियंस के लिए बनी फ़िल्म है। मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी, अगर वो इस फ़िल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देखकर फ़िल्म देखते हैं, तो और बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराई पोत्रु, जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशमनी हाडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान, तो इस फ़िल्म को आप तो ज़रूर देखना चाहिए। ये फ़िल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वज़ह से एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही में फ़िल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है। जहाँ पे सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है, जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे। फिल्म का सेटअप अच्छा था, स्टोरी बढ़िया थी, उसका नरेशन बढ़िया था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब थी, वीएफएक्स अच्छा था, म्यूजिक उससे भी शानदार था, एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है, वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है। तो फ़िल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे, तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फ़िल्म है, जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी, जहाँ पे आप ज़रूर इस फ़िल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे। तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है, तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म को हिंदी में डब करवाया है, तमिल में भी अपलोड किया हुआ है, तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये फ़िल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है, तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जहाँ पे सुराराई पोत्रु, आकाशिनी हड्डोरा जो तेलुगु वर्ज़न है, इसके अलावा हिंदी वर्ज़न, उड़ान सभी वर्ज़न में ये फ़िल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आपको ये फ़िल्म देखनी है तो वहाँ पे जाके एन्जॉय कर पाओगे। अब अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, जो रिव्यू दिया है, वहाँ पे कौन-सा एक्टर, कौन-सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। सूर्या जो निडुमारन यानी राजंगम यानी कि मारा का किरदार प्ले करे, मोहन बाबू एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे, परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे, अपर्णा बालामुरली को सुंदरी बोम्मी निडुमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है, उर्वशी जो पेची यानी कि मारा की माँ के रोल में दिखाई देंगी, करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है, विवेक प्रसन्ना जो सेबेस्टियन के रोल में दिखाई देंगे, कृष्ण कुमार जिनको चैतन्य राव का रोल दिया गया है, काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है, अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे, जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्मी के फादर के रोल में दिखाई देंगे, विनोदिनिया विद्यानाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे, विशालिनी जो मुथुलक्ष्मी बॉम्मी की माँ के रोल में दिखाई देंगी, प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है, रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू, आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे, डान धनोआ जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है,
सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था। इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है। सोमशेखर जिनको आईएएफ कैडेट का रोल दिया गया है। सेंथिल कुमार जो अपने ही सेंथिल कुमार के ही कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे। वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है। आरजे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है। शेख मेडन जो एपीजे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगी। तो ये सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है। जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुधा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीजें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सुरा राय पोत्रू विथ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड-19 के चलते काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था, जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। करीबन इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद 30-40 करोड़ का मुनाफा हुआ था। उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ 4-5 फिल्मों का साइन किया हुआ था, जहाँ पे जय भीम भी शामिल है, जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी। सूरापत्र के साउंड ट्रैक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था। सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है। जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है। 24 जुलाई 2020 में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है, जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सुरा राय पोत्रू, उसमें टोटल 9 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। उन सॉन्ग्स की लेंथ है 31 मिनट 25 सेकंड, जहाँ पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे, बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे। अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल 4 वर्जन है साउथ इंडियन, उसके सभी राइट्स सन टीवी की नेटवर्क के पास है। सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था। थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था 23 अगस्त 2021 को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते चीजें सही नहीं गई। चीजों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे। थिएटर में 50% ऑक्यूपेंसी थी, प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी, जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिया। जिसके बाद अमेजन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइस में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज किया, और रिलीज के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया, जिसको गोलमाइंस वालों के साथ कंबाइंड होकर अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है, जिसकी डबिंग काफी बेहतरीन है। और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उड़ान के नाम के साथ रिलीज किया गया था। तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी, जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओटीटी अमेजन प्राइम वीडियो पे। तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे सुरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में, दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है, तो आपको ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहां पे सुरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये काफी अमेजिंग फिल्म है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो। जहाँ पे रेगुलर ऑडियंस है जो फिल्म के प्रति जो सूर्य की फिल्में देखती आई है, उनको एक्शन चाहिए या फिर कुछ कॉमेडी रोमांस ये सभी चीजें चाहिए, तो वो इस फिल्म में जरूर उनको मिसिंग लगेगी। हालांकि ये फिल्म का टोन ही अलग है, तो उस टाइप की ऑडियंस शायद ही इस फिल्म को देखने आएगी, तो अगर वो देखेगी तो वो शायद डिसअपॉइंट हो सकती है। अदरवाइज फिल्म काफी मजबूत और भारी है। फिल्म की पेस जरूर थोड़ी स्लो नजर आएगी, कहाँ पे जिस तरह से स्टोरी को अनफोल्ड किया जाता है वो थोड़ी डिटेलिंग मैनर में किया जाता है, तो फिल्म के पहले
10 मिनट आपको थोड़े फिल्म के 10 मिनट्स और पोस्ट इंटरवल इंटरवल के पहले वो थोड़े डल नजर आएंगे, थोड़ा मेलो ड्रामा देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रगल वाले रिपीटेटिव सीन बार बार देखने को मिलेंगे। सूर्य किस तरह से रिपीटेटिवली उन सभी चीजों को दिखाया जाता है, स्ट्रगल करते हुए नजर आते हैं, तो वो सभी चीजें शायद आपको थोड़ी ज्यादा स्लो पेस करती हुई नजर आएगी, फिल्म को स्लो करती हुई नजर आएगी। इस फिल्म को थोड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया हुआ था कि सूर्य किस तरह से एयरलाइन स्टार्ट करने के लिए पैसा इकट्ठा करता है, तो उन सभी पॉइंट को उतना बेहतर वे में वो नहीं दिखा पाए। जहाँ पे वो एक टाइम पे 15,000 रुपए के लिए भी अपने पास नहीं थे, जहाँ पे उस पैसे के लिए वो स्ट्रगल कर रहे थे, उसके बाद में उनका जो एयरलाइन स्टार्ट करने का सपना, वो सभी चीजें थोड़ी आर्टिफिशियल नजर आ जाती है, थोड़ी लाइन खींचती हो ऐसा नजर आता है। बाकी ओवरऑल फिल्म काफी बेहतर ही थी। टेक्निकल एस्पेक्ट की बात करें तो फिल्म के टेक्निकल एस्पेक्ट इतने स्ट्रॉन्ग नजर आएंगे जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है, वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते। इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं, उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं। कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। जो विलेज का सेटअप देखने को मिलता है, जो एविएशन बैकड्रॉप देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। आर्ट डायरेक्टर ने जितनी बेहतरीन वे में उन सभी चीजों को डिजाइन किया हुआ, तो उतनी सभी चीजों को उतनी बेहतरीन वे में कैमरा में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। वीएफएक्स आपका फिल्म का काफी टॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। फिल्म अच्छे खासे बजट की है, वीएफएक्स भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीजें देख रहे हो। इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। ल- इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीजों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। सभी चीजें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी, जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी। डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रूव करती हुई नजर आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है। इससे पहले उनकी जो साला खड़ूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है। जो जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो वहां से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्शनल एलिमेंट ऐड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नरेट किया हुआ है, तो वो सभी चीजें एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी। सुधा कोंगारा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते, जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और ग्रिपिंग नजर आ रहा था। फिल्म का ड्रामा काफी ग्रिटी था, जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को शोकेस किया हुआ था, वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे। वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है, उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्मों हमारे दिखाने में कामयाब रही है, वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीजों को उन्होंने काफी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है, जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफी मजबूत था, इमोशनल पार्ट काफी मजबूत थे, एक्टिंग काफी मजबूत थी, म्यूजिक काफी मजबूत था, कैमरा वर्क काफी बेहतर था, डबिंग इतनी बेहतरीन थी। तो फिल्म में खामियां काट निकालना बहुत कम है, कमियां बहुत कम है फिल्म में। हाँ, एक दो कमी आपको शायद खल सकती है, बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। ये क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी। अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देखकर फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराय पोत्रू, जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशम नी हडूरा,
और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान। तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है। जहाँ पे सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है, जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे। फिल्म का सेटअप अच्छा था, स्टोरी बढ़िया थी, उसका नरेशन बढ़िया था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब थी, वीएफएक्स अच्छा था, म्यूजिक उससे भी शानदार था, एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीज़ों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है। तो फ़िल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फ़िल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी, जहाँ पे आप ज़रूर इस फ़िल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे। तो आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फ़िल्म देखनी है तो अमेज़न प्राइम वीडियो वालों ने इस फ़िल्म को हिंदी में डब करवाया है, तमिल में भी अपलोड किया हुआ है, तो उनकी ऑफ़िशियल वेबसाइट पे ये फ़िल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जहाँ पे सूराराई पोत्रू, आकाशिनी हड्डोरा जो तेलुगु वर्जन है, इसके अलावा हिंदी वर्जन उड़ान सभी वर्जन में ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आपको ये फिल्म देखनी है तो वहां पे जाके एंजॉय कर पाओगे। अब अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, जो रिव्यू दिया, वहां पे कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। सूर्या जो नीडुमारन यानी राजंगम यानी कि मारा का किरदार प्ले करे, मोहन बाबू एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे, परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे, अपर्णा बालामुरली को सुंदरी बॉम्बे नेडुमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है, उर्वशी जो पेची यानी कि मारी की माँ के रोल में दिखाई देंगी, करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है, विवेक प्रसन्ना जो सेबेस्टियन के रोल में दिखाई देंगे, कृष्ण कुमार जिनको चैतन्य चे राव का रोल दिया गया है, काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है, अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे, जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्बे के फादर के रोल में दिखाई देंगे, विनोदिनिया विद्यानाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे, विशालिनी जो मुत्तुलक्ष्मी बॉम्बे की माँ के रोल में दिखाई देंगी, प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है, रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू, आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे, डान डनोवंग जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है, सुपर गुड सुब्रमणि को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था, इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है, सोमशेखर जिनको आईएएफ कैडेट का रोल दिया गया आएंगे, जिस वजह से फिल्म टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग नजर आती है। एक पॉइंट तो वही है जो फिल्म आपको बेहतरीन वे में कनेक्ट करके रखती है। म्यूजिक की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर की बात करें तो फिल्म के सबसे मेजर प्लस पॉइंट है जहाँ पे जीवी प्रकाश कुमार जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर है वो बढ़िया तरीके से इस फिल्म में अपना म्यूजिक देते हुए नजर आते। इस प्रोसीडिंग में वो अच्छा तरीके से अपन को फील करवाने में कामयाब रहते हैं। जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म में काफी सारे इमोशनल एंगल देखने को मिलते हैं, उन सभी एंगल को वो अच्छी तरह से हमारे सामने वो अपने म्यूजिक के थ्रू कनेक्ट करने में कामयाब रहते हैं। उन सभी इमोशंस को म्यूजिक के थ्रू अच्छी तरह से कनेक्ट करने में कामयाब रह जाते हैं। कैमरा वर्क काफी शानदार देखने को मिलता है। सिनेमेटोग्राफर ने जिस तरह से अपना काम दिखाया हुआ है वो बढ़िया है। जो विलेज का सेटअप देखने को मिलता है, जो एविएशन बैकड्रॉप देखने को मिलता है, उन सभी चीजों को अच्छी तरह से शोकेस किया हुआ है। आर्ट डायरेक्टर ने जितनी बेहतरीन वे में उन सभी चीजों को डिजाइन किया हुआ तो उतनी सभी चीजों को उतनी बेहतरीन वे में कैमरा में कैप्चर करके दिखाया हुआ है। वीएफएक्स आपका फिल्म का काफी टॉप नॉच वाला देखने को मिलेगा। फिल्म अच्छे खासे बजट की वीएफएक्स भी उतना ही बेहतर देखने को मिलेगा। कहीं भी महसूस नहीं होगा कि आप कुछ आर्टिफिशियल चीजें देख रहे हो। इसके अलावा फिल्म की जो हिंदी डब वर्जन की डबिंग है वो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। हाँ, परेश रावल वाले किरदार की डबिंग उतनी खास नहीं की गई, लेकिन ओवरऑल डबिंग की बात कर काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। इसके अलावा फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन देखने को मिलता है वो सभी चीजों को अच्छी तरह से प्लान किया हुआ था। सभी चीजें परफेक्टली प्लान करके क्रिएट की हुई थी जो आपको जरूर फिल्म देखते हुए महसूस होगी।
डायरेक्टर सुधा कोंगारा जो एक बार फिर से अपनी फिल्मों से प्रूव करती हुई नजर आती है कि उनकी फिल्म देखने लायक क्यों होती है। इससे पहले उनकी जो साला खड़ूस फिल्म आई थी वो भी उतनी ही बेहतरीन फिल्म थी। इस फिल्म में वो जिस तरह से हमारे सामने कुछ बेहतरीन वे में फिक्शनल एलिमेंट के साथ वो इफेक्ट्स को दिखाने में कामयाब रही है। जो जिस तरह से मैंने कहा कि फिल्म की कहानी एक बुक के ऊपर बेस्ड है, तो वहां से कुछ कोर पॉइंट उठाकर जो फिक्शनल एलिमेंट ऐड करके उन्होंने जिस तरह फिल्म को नरेट किया हुआ है, तो वो सभी चीजें एंगेजिंग और एंटरटेनिंग नजर आ रही थी। सुधा कोंगारा बढ़िया तरीके से हमें इमोशनली कनेक्ट करते, जो इमोशन का रोलर कोस्टर देखने को मिलता है वो बढ़िया तरीके से एंगेजिंग और ग्रिपिंग नजर आ रहा था। फिल्म का ड्रामा काफी ग्रिटी था, जिसके लिए वो फिल्म को जिस तरह से उन ड्रामा को शोकेस किया हुआ था वो फिल्म के बिगेस्ट हाईलाइट पॉइंट थे। वो जिस तरह से सूर्या के कैरेक्टर के थ्रू हमें फिल्म के थ्रू पूरी तरह से कनेक्टेड रखती है, उस कैरेक्टर के थ्रू जो इमोशनली पूरा फिल्मों हमारे दिखाने में कामयाब रही है, वो किस तरह से ड्रीम अचीव करता है, उन सभी चीजों को उन्होंने काफी बेहतरीन वे में हमारे सामने पेश किया हुआ है। तो सुधा कोंगारा पूरी तरह से अपनी फिल्म के साथ हमें बनाए रखती है, जिस वजह से ये फिल्म का नरेशन काफी मजबूत था, इमोशनल पार्ट काफी मजबूत थे, एक्टिंग काफी मजबूत थी, म्यूजिक काफी मजबूत था, कैमरा वर्क काफी बेहतर था, डबिंग इतनी बेहतरीन थी। तो फिल्म में खामियां काट निकालना बहुत कम है, कमियां बहुत कम है फिल्म में। हाँ, एक दो कमी आपको शायद खल सकती है, बाकी ओवरऑल बात करें तो ये एक ऐसी फिल्म है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। एक क्लास ऑडियंस के लिए बनी फिल्म है, मास ऑडियंस को भी पसंद आएगी और फैमिली को भी पसंद आएगी। अगर वो इस फिल्म में इन सभी एस्पेक्ट को देखकर फिल्म देखते हैं तो और बेहतर रहेगी। तो ओवरऑल बात करें तो आप सुराराय पोत्रु, जिसको तेलुगु में नाम दिया था आकाशमनी हडूरा और इसके अलावा हिंदी में नाम दिया था उड़ान, तो इस फिल्म को आप तो जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म इस तरह से डायरेक्टर ने बनाई हुई है जिस वजह से एक मोटिवेशन भी मिलता है, साथ ही में फिल्म आपको बढ़िया तरीके से कनेक्ट भी करके रखती है। जहाँ पे सूर्या का अभी तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे जिस तरह से उन्होंने अपने कैरेक्टर में जो इमोशन का रोलर कोस्टर दिखाया हुआ है, जिस ड्रीम फुलफिल करने में जो इमोशंस दिखाए हुए वो बढ़िया थे। फिल्म का सेटअप अच्छा था, स्टोरी बढ़िया थी, उसका नरेशन बढ़िया था, अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखने को मिलते, प्रोडक्शन वैल्यू सुपर्ब थी, वीएफएक्स अच्छा था, म्यूजिक उससे भी शानदार था, एंगेजिंग ड्रामा देखने को मिलता है। साथ ही में सीन बाय सीन जिस तरह से जो सभी चीजों को दिखाया हुआ है वो और भी बेहतरीन तरीके से हमारे सामने कनेक्ट होता है। तो फिल्म की अगर थोड़ी बहुत स्लो पेस को आप इग्नोर कर दोगे तो ये एक वेल मेड रिसेंट टाइम की फिल्म है जो क्लास ऑडियंस के साथ सभी ऑडियंस को पसंद आएगी, जहाँ पे आप जरूर इस फिल्म के थ्रू इंस्पायर होंगे। तो आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। अगर आपको ये फिल्म देखनी है तो अमेजॉन प्राइम वीडियो वालों ने इस फिल्म को हिंदी में डब करवाया, तमिल में भी अपलोड किया हुआ है, तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये फिल्म अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो बिल्कुल फ्री में देख सकते हो। जहाँ पे सूराराय पोत्रु, आकाशिनी हड्डोरा जो तेलुगु वर्जन है, इसके अलावा हिंदी वर्जन उड़ान, सभी वर्जन में ये फिल्म इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो। आपको ये फिल्म देखनी है तो वहां पे जाके एंजॉय कर पाओगे। अब अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, जो रिव्यू दिया, वहां पे कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके बारे में डिटेलिंग दे देता हूँ। सूर्या जो निडुमारन यानी राजंगम यानी कि मारा का किरदार प्ले करे, मोहन बाबू एम भक्तवसलम नायडू का रोल प्ले करे, परेश रावल परेश गोसामी के रोल में दिखाई देंगे, अपर्णा बालामुरली को सुंदरी बॉम्बे नेडुमारन यानी कि मारा की वाइफ का रोल दिया गया है, उर्वशी जो पेची यानी कि मारी की माँ के रोल में दिखाई देंगी, करुणा जिनको अल्पराय का रोल दिया गया है, विवेक प्रसन्ना जो स्टेबस्टियन के रोल में दिखाई देंगे, कृष्ण कुमार जिनको चैतन्य ची राव का रोल दिया गया है, काली वेंकट को काली का रोल दिया गया है, अच्युत कुमार आनंदा नारायण का रोल में दिखाई देंगे, जी ज्ञान संबंधम जो चिन्ना स्वामी यानी कि बॉम्बे के फादर के रोल में दिखाई देंगे, विनोदिनिया विद्यानाथन जो चित्र रामास्वामी के रोल में दिखाई देंगे, विशालिनी जो मुथुलक्ष्मी बॉम्बे की माँ के रोल में दिखाई देंगी, प्रकाश बेलवाड़ी जिन्होंने प्रकाश बाबू का रोल प्ले किया हुआ है, रामचंद्रन दुराईराज जिन्होंने अरिवू, आर एस शिवाजी ने अनंत नारायण पाका और पू रामू ने राजंगम मारा के फादर के रोल में दिखाई देंगे, डान डनोवंग जिन्होंने विमल पलैया का रोल प्ले किया हुआ है, प्रिया प्रिंस जिन्होंने सेबी की वाइफ का रोल प्ले किया हुआ है, कासंद्रा ने प्रीति यानी कि चेस के लवर का रोल प्ले किया हुआ है, सुपर गुड सुब्रमण्य को मैरिज ब्रोकर के रोल में रोल दिया गया था, इलान सेबिस के सन और इयाल भी सेबिस के डॉटर के रोल में दिखाई देती है,
सोमशेखर जिनको आईएएफ कैडेट का रोल दिया गया है, सेंथिल कुमार जो अपने ही सेंथिल कुमार के ही कैरेक्टर में स्पेशल अपीयरेंस देते हुए नजर आएंगे, वर्षा नायर जो एक पायलट के रोल में है, आरजे आनंदी जो स्ट्यू रोडर के रोल में दिखाई देती है, शेख मेडन जो एपीजे अब्दुल कलाम के किरदार में दिखाई देंगी। तो ये सभी एक्टर है जिन्होंने इन सभी कैरेक्टर को डिलीवर किया हुआ है। जो भी मैंने आपको कहानी बताई उसमें ये सभी रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। डेवलपमेंट की बात करें तो 2009 में सुंदा सुधा कोंगारा ने इस फिल्म के रिगार्डिंग कुछ चीजें स्क्रिप्टिंग करना स्टार्ट किया था और उसके बाद में फाइनली फिल्म का जो कहानी है जो कास्टिंग है वो सभी कंप्लीट करने के बाद 13 अप्रैल 2019 को फिल्म का टाइटल सुराराय पोत्रू विथ पोस्टर रिलीज कर दिया गया था। और उसके बाद में फिल्म को जो कोविड-19 के चलते काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी पे बेच दिया गया था, जिसको ओटीटी पे अच्छी खासी प्राइस में बेचा गया था। करीबन इस फिल्म से प्रोड्यूसर्स को शायद 30-40 करोड़ का मुनाफा हुआ था। उसके बाद फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो ने भी सूर्या के प्रोडक्शन के साथ 4-5 फिल्मों का साइन किया हुआ था, जहाँ पे जय भीम भी शामिल है, जो भी काफी बड़ी हिट साबित हुई थी, जो इससे बड़ी तरीके से वर्क कर गई थी। सुरापत्रों के साउंड ट्रैक की बात करें तो वो 2019-20 में रिकॉर्ड किया गया था। सोनी म्यूजिक के पास इस फिल्म के राइट्स है। जीवी प्रकाश कुमार ने इस फिल्म का म्यूजिक दिया हुआ है। 24 जुलाई 2020 में सोनी म्यूजिक के द्वारा इस फिल्म के ऑडियो को रिलीज किया गया था। इसके अलावा इस फिल्म को सभी वर्जन में डब किया गया है, जहाँ पे फिल्म का जो ओरिजिनल वर्जन है सुरा राय पोत्रू, उसमें टोटल 9 सॉन्ग्स देखने को मिलेंगे। उन सॉन्ग्स की लेंथ है 31 मिनट 25 सेकंड, जहाँ पे कुछ सॉन्ग्स फिल्म के स्टोरी के रिगार्डिंग काफी बेहतरीन वे में आपको कनेक्ट करते हुए काम आएंगे, बढ़िया तरीके से आपको कनेक्ट करेंगे। अब इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स की बात करें तो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ा जो टोटल 4 वर्जन है साउथ इंडियन, उसके सभी राइट्स सन टीवी की नेटवर्क के पास है। सन नेटवर्क ने इसके राइट्स खरीदे हुए हैं, जिन्होंने इस फिल्म का टेलीविजन प्रीमियर 14 जनवरी 2021 को पोंगल के मौके पर किया हुआ था। थिएट्रिकली जैसे कि मैंने कहा था 23 अगस्त 2021 को इस फिल्म में रिलीज करने वाले थे, लेकिन बाद में कोविड-19 के चलते चीजें सही नहीं गई। चीजों को सही नहीं जाने की वजह से थिएटर अच्छे नहीं चल रहे थे। थिएटर में 50% ऑक्यूपेंसी थी, प्रॉपर वे में ऑडियंस नहीं आ रही थी, जिस वजह से रिस्क ना लेते हुए उन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट ओटीटी प्लेटफॉर्म को बेच दिया। जिसके बाद अमेजन प्राइम वीडियो ने अच्छी खासी प्राइस में इस फिल्म को खरीदा और रिलीज किया, और रिलीज के बाद अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला, जिस वजह से फिल्म को बाद में लेटर में हिंदी डब करवाया गया, जिसको गोल्डमैन्स वालों के साथ कंबाइन होकर अमेजन प्राइम वीडियो ने इस फिल्म को डब किया हुआ है, जिसकी डबिंग काफी बेहतरीन है। और इस फिल्म को हिंदी डब वर्जन को उड़ान के नाम के साथ रिलीज किया गया था। तो ओवरऑल ये फिल्म आपको एज ए पेन इंडिया तौर पे रिलीज होती हुई नजर आई होगी, जिसको इस फिल्म को रिलीज किया गया था ओटीटी अमेजन प्राइम वीडियो पे। तो ये फिल्म अभी आपको फिलहाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पे देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे सुरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में, दूसरे सभी वर्जन के साथ कन्नड़ा, तेलुगु, मलयालम और हिंदी वर्जन में उड़ान के साथ ये फिल्म आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपको ये फिल्म देखनी है, हिंदी वर्जन भी देखना है या ओरिजिनल तमिल वर्जन देखना है, तो आपको ये फिल्म अमेजन प्राइम वीडियो पे ही ऑफिशियली देखने को मिलेगी। अगर आपके पास अमेजन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन है तो ये फिल्म आप बिल्कुल वहां पे सूरा राय पोत्रू के नाम से तमिल में और उड़ान के नाम से हिंदी में विथ इंग्लिश सबटाइटल के साथ देख सकते हो, जो आपको जरूर देखना चाहिए। ये काफी अमेजिंग फिल्म है, इसे मिस नहीं करना चाहिए। हिंदी वर्जन 4 अप्रैल 2021 को रिलीज किया गया था, जिसको अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला था, जिस वजह से मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपने फिल्म नहीं देखी तो वहां पे जाके देख सकते हो। तो बस गाइस आज की वीडियो में इतना ही था। तो इस फिल्म के रिगार्डिंग जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थी, जो बातें थी, वो सभी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ये सभी चीजें आपको कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।